नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? तो मित्र गुट में था। किस में था? मित्र गुट में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबेदीन को कहा जाता है। जैन उल आबेदीन को। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक। कौन था? शशांक। अगला क्वेश्चन है, 1933 ईस्वी में हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री या चांसलर बना? वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो हिंडेनबर्ग। कौन था? हिंडेनबर्ग। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो डेंग जियाओपिंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो टरी की। अगला क्वेश्चन, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत। क्या? विद्युत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। किसने? हेनरी सीले ने। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का त्रितत्व है। गंधक। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस है। कौन है? थियोफ्रेटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो राइजोबियम। कौन? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है? तो क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है? क्लोरीन। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? तो टंगस्टन। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? तो टंगस्टन। हाइड्रोकार्बन का अनुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। चंद्र एक्स-रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर के नाम पर। परमाणुओं में कक्षों में भरने का क्रम निर्धारित होता है पाउली के आवर्जन नियम से। पाउली के आवर्जन नियम से। क्वार्टजाइट किसके रूपांतर से बनता है? तो बलुआ पत्थर से। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106। कितना? 106। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106। वर्तमान में देश में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो 573। कितना? 573 वन्यजीव अभयारण्य है। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व है? तो 115। कितना? 115। वर्तमान में देश में कितने सामुदायिक रिजर्व है? 220। किस राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी का। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु कर्नाटक में। वन्य जीव अभयारण्य कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। क्या है? पांडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में। शेर परियोजना कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। शेर परियोजना कब लागू हुआ? तो 1972 ईस्वी में। बाघ परियोजना कब लागू हुआ? 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुआ? तो 1974 ईस्वी में। शेर परियोजना कब शुरू हुआ? 1972 में। बाघ परियोजना कब शुरू हुआ? 1973 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुआ? 1974 में। और गैड़ा परियोजना कब शुरू हुआ? तो 1987 में। कब? 1987 ईस्वी में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू किया? 1987 ईस्वी में। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की? 1975 ईस्वी में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की? 1996 ईस्वी में। हाथी परियोजना कब शुरू किया? 1992 ईस्वी में। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन। कौन? प्रोपेन एवं ब्यूटेन। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ का नाम क्या है? फास्फोरस। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ का नाम क्या है? फास्फोरस। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि बनाई गई है? कार्बन डेटिंग विधि। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो केसी तत्व के कारण। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम में। जल का सूक्ष्म रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ नाम के कारण। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत या जेट्रोफा का। सिरका और उपचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में पाया जाने वाला क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। समुद्र की गहराई नापते हैं कौन? क्या चीज़ है समुद्र की गहराई में पाया जाता है? तो एच टी मीटर से। डीएनए संरचना का मॉडल दिया किसने? वाटसन और किक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या है? यूरिया। सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर की हड्डी यानी जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? स्टेपेज यानी कि कान में पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। एक्सरे किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें। ईंधन बनने के कारण क्या है? बर्तन। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर से। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है भारी जल। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्टालिनियन के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? बी और सी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।